कहते हैं कि वक्त सबके लिए बदलता है, यानी अगर आज आपने किसी को अपने सामने झुकाया है तो कल आपको भी उसके सामने झुकना पड़ सकता है। इस समय डैनी की हालत भी ऐसी ही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे उस इंसान से मदद लेनी पड़ेगी जो उसके सबसे बड़े दुश्मन का भाई था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे फादर जॉर्ज की मदद लेनी पड़ेगी, वही फादर जॉर्ज जो फादर डिसिल्वा का भाई था। भगवान जाने कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा भी क्या पाप किया था जो बार बार मुझे वैम्पायर्स की हेल्प करनी पड़ती है। इंसानों से ज्यादा तो मैं इन वैम्पायर्स की हेल्प करता हूं। अब ये डैनी को मेरी जरूरत पड़ने लगी। कभी कभी तो मुझे भी शक होता है कि कहीं मैं भी तो एक वैम्पायर नहीं बन गया। लेकिन अगर मुझे डैनी ने बुलाया है तो जरूर कुछ बहुत गड़बड़ है। राजसमंद में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि जिसे देखकर फादर का मन भी परेशान होने लगा। और कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्हें 2 सवारी वाले दिखे। अरे सुनो, मुझे रत्नागढ़ जाना है, क्या तुम चलोगे? अरे हाँ बाबूजी, अरे हम तो चलने के लिए ही हैं। आइए आइए बैठिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यो क्या बात हुई बाबूजी? अरे मारे गाड़ी में आ जाओ। यो देख, मारे गाड़ी में रेडियो लगा से। अरे मस्त रोमांटिक गाने सुनते हुए चलोगे? अरे भैया एक बात बता दे रहे हैं तुमको, बाबूजी पहले हमारे पास आए थे, हमारी गाड़ी से ही जाएंगे, समझ गए? देखिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ए बाबू चुपचाप बैठ। अरे हाँ भैया याद आया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो फास्ट, गो फास्ट। देखिए आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप हटिए, मैं पैदल चला जाता हूं। मौसम भी बिगड़ रहा है। अरे इसीलिए बोल रहा हूं मैं, जल्दी से मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। देखिए मैं यहां किसी का इंतजार कर रहा हूं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। अरे बाढ़ में जाओ ससुरा। अरे हमको का है, लेकिन सारा माल हमको दे दो। जिंदा छोड़ देंगे तुमको। अरे भाई तो क्या कर रहे हो? अरे शांत हो जाओ। वो देख, किसी ने देख लिया। वो देखो वहां खड़ा है, वो हमारी ओर ही देख रहा है। अरे हाँ भाया, कौन आदमी है ये? इतना लंबा आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे अचानक कहाँ गायब हो गया ये कैसे हो सकता है? अचानक वो आदमी गायब कैसे हो सकता है? राजसमंद में जिस तूफान और बारिश की आफत उठी थी, कोई नहीं जान सकता था कि दरअसल इसके पीछे की असल वजह मौसम नहीं बल्कि कुछ और ही था। और अब इस सुनसान सड़क पर जो घटने वाला था उसका सिर्फ एक ही गवाह होने वाला था। तभी तेज हवा और बिजलियों के गरज चमक के साथ फादर के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। Hello, Father.
long time no see. I said long time no see. Just wait and watch my hunt. ए ससुरा, कौन है ये? अरे दम है तो हमारे पास आओ, हम अकेले नहीं है भाया। अरे हमारे साथ हमारा दूसरा साथी भी है। हाँ। My dear friend, I'm so sorry about you. लेकिन अब तुम्हारा दूसरा साथी नहीं रहा। तुम्हारा वो दूसरा साथी मेरी उस पक्की को देखते ही भाग गया जो मैंने उस पेड़ के पास खड़ी की थी। क्या मतलब? अरे ऐसा भी क्या है उस बग्गी में? Don't worry, my dear friend. ऊपर जाकर आराम से पता कर लेना, जवाब मिल जाएगा। क्या क्या मतलब है तेरा? क्या? It's time to say goodbye. It's time to hunt. Father, मेरे शाही घोड़े तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। जहां एक तरफ डैनी फादर को लेकर रत्नागढ़ पहुंच गया था, वहीं दूसरी तरफ राजसमंद के जंगलों में कुछ हलचल सा हो रहा था। जल्दी करो, ये सारे कॉफिन्स बॉक्सेस राजसमंद और काली घाटी के सभी पिशाचों के ठिकानों पर पहुंच जाना चाहिए। आज सूरज उगने से पहले सारे बक्से ठिकानों पर पहुंच जावेगो। बाप रे, अरे इतनी ठंड है कि इंसान का खून जम जाए। अरे अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इधर काम करने कभी आता ही नहीं। इतनी रात और इतनी तेज बारिश के बीच इन पिशाचों के साथ इधर उधर घूमना पड़ता है। क्या पता कब किसका मन बदल जाए और कौन मेरा ही खून पी ले। आज की रात राजसमंद के जंगलों के गहराइयों में से टकरा कर आने वाली हवाएं आम दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सिहरन पैदा कर रही थीं। जुलाई के महीने में भी ऐसी कपा देने वाली ठंड और तेज बारिश उन मजदूरों की हड्डियां जमाई दे रही थी। पीछे हट, वो पेड़ गिरने वाला है। नहीं। हवा का रुख इतना ज्यादा तेज था कि उसे एक पेड़ संभाल नहीं सका और पेड़ गिरने से 2 मजदूर उसके नीचे आ गए, जिससे उनकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अरे यो के हो रहा से, हमारे 2 साथी मर गए, कोई बचाओ। ये क्या हो रहा है? इस तूफान से तो हमारे सारे इंसानी साथी मर गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कौन है वहां? हो रहा, लगता है ये कोई वैम्पायर हंटर है। ये हमारा शिकार करने आया है, हम इसे खत्म कर देंगे। जाओ और इसे खत्म करो। जाने वो कौन था, लेकिन सिवाय उसके पथरीले शरीर के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। वो जरूरत से बहुत ज्यादा लंबा था। वो शिकारी एक खौफनाक लहजे में वहां खड़ा था। तू कुछ भी कर ले, तू एक इंसान ही है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये शिकारी बहुत खतरनाक है। इसने हमारे 2 पिशाचों को खत्म कर दिया। ये बहुत आसानी से शिकार कर रहा है। आप जल्दी निकल जाइए यहाँ से। अरे लेकिन मैं आप सबको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस शिकारी ने हमारे सारे वैम्पायरों को खत्म कर दिया है। आप इससे अकेले कैसे लड़ेंगे? देखो, वक्त बर्बाद मत करो। वो शिकारी अब मेरे तरफ आ रहा है। मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता हूँ।
तुम जल्दी से निकल जाओ और सारे ताकतवर पिशाचों को यहाँ लेकर आओ। जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? ऐसा लगता है जैसे यहीं थम जाऊंगा। क्या हो रहा है मुझे? ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। कौन है? किसी को कुछ कहने और सुनने का मौका नहीं मिला। उस शिकारी ने अपने सामने खड़े वैम्पायर का दिल एक ही सेकंड में उसके सीने से निकाल लिया और एक खौफनाक चीख के साथ वैम्पायर का पूरा शरीर मिट्टी में बदल गया।